Hello and welcome to our YouTube channel. This is CA Sakshi and I am back with another video for CA intermediate students. इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं कि जो CA इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो सितंबर 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे वो उसके आगे जनवरी 25 या गोइंग फॉरवर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। ठीक है, अब आपके पास दो चीज़ें हैं। अब दो तरह के स्टूडेंट्स हो राइट नाउ, जो अपनी क्लासेस कंप्लीट कर चुका है, ठीक है, या फिर ऑलमोस्ट सारी क्लासेस कंप्लीट कर चुका है और एक आधी क्लास कोई बची हुई है। तो उसको क्या करना है, एक मैंने 100 डेज़ का डिटेल्ड स्ट्रैटेजी प्लान बनाया हुआ है, वो आप देखो और उसके हिसाब से अपना रिविजन और अपनी पेंडेंसीज को कवर करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं जिनकी अभी पार्शियल क्लासेस हुई हैं या फिर जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, मतलब कि जिन्होंने थोड़ी बहुत क्लासेस ले ली हैं और मान लो ग्रुप 1 की ले ली हैं, ग्रुप 2 की चल रही हैं, हो सकता है उनको सितंबर में ही एग्ज़ाम देना हो या एक दो सब्जेक्ट कोई रह गया है। जैसे कई बार क्या होता है, बच्चे लॉ और ऑडिट जैसे सब्जेक्ट छोड़ देते हैं और बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपने कंप्लीट करके रखते हैं, पेपर सितंबर में आपने सोचा होगा बाद में पढ़ लेंगे। तो उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो जनवरी 25 को टारगेट कर रहे हैं, उन वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या है, क्या सिनेरियो है, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, या तो हो सकता है कि आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दी हो या फिर बिल्कुल अभी आप फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो। दोनों ही सिनेरियो में आपके पास कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे। जो सब्जेक्ट्स आपने स्टार्ट नहीं करे, उन्हें कैसे स्टार्ट करना है। तो सबसे पहली चीज़ होती है नो योर करिकुलम। जैसे कहीं भी आप कुछ भी स्टार्ट करने से पहले आप उसकी एक अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करो कि भाई ये क्या होता है, कैसे होता है। तो उसी चीज़ को हम इस आगे वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं कि कैसे स्टार्ट करना है, ठीक है, कैसे आगे बढ़ना है, वो हम डिटेल में सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। तो पहला सवाल ये हो गया आपका। दूसरा कि आपको सिंगल ग्रुप देना चाहिए या बोथ ग्रुप देना चाहिए, ग्रुप 1 देना चाहिए, ग्रुप 2 देना चाहिए। अगला सवाल ये होता है, देखो, अगर आप तो सितंबर 24 के लिए अपीयर होने वाले हो, तो सितंबर 24 में अगर आपका 60 to 70% सिलेबस एक बार आप पढ़ चुके हो, एक बार पढ़ चुके हो, अच्छे से पढ़ चुके हो, ऐसा नहीं कि भाई हवा में पढ़ा है, अच्छे से पढ़ चुके हो, आपने एक बार क्वेश्चंस लगा लिए हैं, मान लो अकाउंट्स है तो आपने अकाउंट्स के क्वेश्चंस एक बार लगा लिए हैं, एटलीस्ट स्टडी मटेरियल से तो लगा ही लिए हैं, ठीक है, देन यू शुड गो फॉर बोथ द ग्रुप्स। लेकिन अगर आपका सिर्फ एक ही ग्रुप हुआ है अभी तक, सेकेंड ग्रुप का एक भी सब्जेक्ट आपने नहीं उठाया है अभी तक, देन डोंट गो फॉर इट, वहीं रुक जाओ, एक ही ग्रुप करो। अब अच्छा, जिनको सिर्फ एक ही ग्रुप करना है उनको ऑलरेडी डिसाइडेड है कि हम एक ही ग्रुप करेंगे, लेकिन कौन सा ग्रुप देना चाहिए पहले, कोई भी दे दो, पर उसको फुल फ्लेजेड तैयार करो, ठीक है। हो सकता है किसी को इंटरेस्ट ही मतलब होता है ना कुछ लोगों को कि यार अकाउंट्स पहले से पढ़ रखी है, पहले अकाउंट्स तैयार कर लेते हैं, तो अकाउंट्स कर लो, ग्रुप 1 कर लो, सीक्वेंस में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ग्रुप बोथ ग्रुप देने चाहिए या सिंगल ग्रुप देना चाहिए, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, दो चीज़ों से आपका अफेक्ट होता है। वो एक तो आपका इंटरनल फैक्टर्स और एक एक्सटर्नल। इंटरनल कैसे, कि भाई आपकी कैपेबिलिटी है कि आप इतने इतने घंटे लगा सको, क्योंकि आपको क्लासेस भी करनी होंगी, आपको रिवीजन भी करना होगा, फिर उसके बाद 6 दिन तक लगातार पेपर भी होंगे, मतलब लगातार नहीं, विद सम गैप, 1 1 डे के गैप के साथ पेपर भी होंगे। तो क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उतना बियर कर पाओ, या 3 3 सब्जेक्ट करके देना प्रेफर करोगे। तो वो आप एक फैक्टर कंसिडर कर लो, अपना इंटरनल फैक्टर। दूसरा होता है एक्सटर्नल फैक्टर। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके पास पैसे ना हो अर्जेंट बेसिस पे, कि इमीडिएट बेसिस पे, कि वो सारे के सारी क्लासेस एक साथ बाय कर सकें, तो अभी एक दे लो, कुछ टाइम बाद दूसरा दे देना, ठीक है। तो बहुत सारे अपने जो भी है अपनी स्ट्रेंथ और सराउंडिंग्स को डिटरमाइन करके, अंडरस्टैंड करके आप ये डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। शुड आई टेक क्लासेस, अच्छा, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब हमारे पास होना चाहिए कि मैं क्लासेस लूँ या नहीं लूँ। तो देखो, हर सब्जेक्ट की क्लासेस लेनी ज़रूरी नहीं होती हैं। अच्छा, आप, एक चीज़ और है, अगर आपके पास पैसा है ले लो यार क्लासेस, बट पैसा शुड नॉट बी द ओनली यू नो फैक्टर। आपका टाइम भी जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्लासेस लेनी है या नहीं लेनी है। वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस आपको डेफिनेटली लेनी ही लेनी है। कैसे आप सेल्फ एनालाइज करोगे, अच्छा, जब आप स्पेशली सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर रिविजन फेज में आ गए हो, तो अब प्रॉब्लम क्या आती है, कैसे खुद को एनालाइज करें कि हम सही डायरेक्शन में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस योर क्वेश्चंस।
टॉपिक करो, टॉपिक के बाद क्वेश्चन करो, ठीक है। मॉक टेस्ट आईसीआई लेता है, मॉक टेस्ट दो, ठीक है। दिस शुड बी योर वे। मेरे हिसाब से तो रेगुलर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने इज अ मस्ट, कि आपने एक चैप्टर करा, एक टॉपिक करा, उसके क्वेश्चन एक बार एटलीस्ट, जैसे थियोरेटिकल क्या है कि थियोरेटिकल टॉपिक्स है, एक बार जाके उसका एटलीस्ट देख लो कि मेरे को रिकॉल हो रहा है या नहीं हो रहा, कि इसमें क्या लिखा है, इसका आंसर क्या है, ठीक है। आपकी अंडरस्टैंडिंग सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये आप डिटरमाइन कर लो। तो ये आपका सेल्फ एनालिसिस प्रोसेस होना चाहिए, इट शुड बी देयर, इसको स्टेब्लिश करो, ठीक है। अब हम ना डिटेल्ड प्लान की तरफ आगे बढ़ते हैं, एक एक करके सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अभी तक हमने कुछ कॉमन एफएक्यूज टाइप के क्वेश्चंस हमने देख लिए कि क्या क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होने चाहिए एक सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट के। फिर आते हैं एडवांस अकाउंटिंग। देखो, एडवांस अकाउंटिंग, अब आप बनने वाले हो चार्टेड अकाउंटेंट। आपको ऐसा नहीं है कि पेपर पास करना है, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है। आपको पेपर पास करना है, आपको इस अंडरस्टैंडिंग का यूज़ करना है। तो क्लासेस लेना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कुछ चीज़ों की, क्योंकि उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और उसकी बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होती है उस चीज़ की, ताकि आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लाई कर सको, प्रैक्टिकली यूज़ कर सको उस नॉलेज को, ठीक है। तो अकाउंटिंग आपके हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं घूमती रहेगी, लाइफ टाइम घूमती रहेगी। तो मेरे हिसाब से यू शुड टेक क्लासेस फॉर अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग अभी की डेट में जो है ना, एडवांस अकाउंटिंग हो चुका है। पहले क्या था, ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइडेड था, सिलेबस दोनों में ही इक्वली डिवाइडेड था, तो हो जाता था कवर, इतना ज़्यादा लेंदी नहीं होता था। अभी क्या हो गया, मर्ज कर दिया है। और उसकी वजह से क्या हो गया ना, टफ हो गया, थोड़ा सा टफ, एज इन टॉपिक्स टफ नहीं हुए, सब्जेक्ट स्टिल द सिलेबस इज स्टिल द सेम, बट हुआ क्या है कि ये थोड़ा सा लेंदी हो गया। अब इसको करने जाओगे तो बाकी सब्जेक्ट्स पीछे छूटने के चांसेस हैं, तो वाई नॉट टेक अ क्लास, यू शुड गो फॉर अ क्लास। एक अच्छा मेंटोर चूज करो, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, यू शुड टू चूज योर टीचर वाइजली। अपने टीचर को बहुत वाइजली चूज करना। क्या फैक्टर्स कंसिडर करोगे टीचर चूज करते हुए, उनकी क्लासेस देखो। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टीचर जो पढ़ा रहा है वो मतलब आपके लिए भी काम करे, जो जिसका बहुत ज़्यादा नाम है करंटली, वो ज़रूरी नहीं आपके लिए भी काम करे। हो सकता है आपको उसका पढ़ाया हुआ समझना है। तो आपको क्या करना होगा, पहले तो खुद पे भरोसा करो भाई, खुद को ही पढ़ना है एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन टीचर वो चूज करो जो आपको एक्चुअल में प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग दे रहा हो उस चीज़ की, जो आपको एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कर रहा हो। सिर्फ पेपर पास करने के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आज पास हो जाओगे, लेकिन कल के डेट में फेल हो जाओगे जब उसको प्रैक्टिकली यूज करने जाओगे अपनी नॉलेज को। तो ऑब्जेक्टिव शुड बी यूज दिस नॉलेज प्रैक्टिकली, यू लर्न प्रैक्टिकली। दूसरी चीज़ क्या है कि टीचर ज़रूरी नहीं है कि सारे फेमस टीचर के ही पास आप जाओ। बहुत से ऐसे टीचर होंगे जिनका आपको समझ आ रहा होगा, उस टीचर से क्लास ले लो, ठीक है। बहुत सारे यूट्यूब पे टीचर्स अपने डेमो लेक्चर्स डाल के रखते हैं, गो थ्रू देम, समझो, आ रहा है समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा टाइम लो, डोंट रश। पैसा लगाने वाले हो, टाइम लगाने वाले हो, 2.5-3 महीने की क्लास चलेगी, डोंट रश। अपने सीनियर्स से कंसल्ट करो, ठीक है। तो क्लासेस इज़ अ मस्ट आई थिंक फॉर एडवांस अकाउंटिंग, ठीक है। उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी पड़ेगी, क्योंकि यार प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। अब रिसोर्सेज क्या यूज़ कर रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ आपका टीचर आपको क्या पढ़ा रहा है क्या नहीं पढ़ा रहा है, वो अपनी तरफ से अच्छा ही पढ़ा रहा होगा, आई एम श्योर। बट आपको एक सैनिटी चेक, इसको बोलते हैं सैनिटी चेक या हाइजीन चेक, आपको मेंटेन करना है। क्या करना है कि आप चेक करो कि जो क्वेश्चंस करा रहे हैं सारे के सारे स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, आरटीपी के एटलीस्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चंस, एमटीपी के लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के, और प्रीवियस अटेम्प्ट्स के 2 से 3 अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन कवर्ड हैं या नहीं है। आई नो सिलेबस न्यू स्कीम है तो 3 अटेम्प्ट्स का रिलेवेंट नहीं होगा, बट चैप्टर्स तो सेम है ना, कुछ क्वेश्चंस तो सेम ही होंगे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के, उनको तो एटलीस्ट रेफर कर लो, ठीक है। तो आपको ये रिसोर्सेज का हाइजीन चेक हर सब्जेक्ट में मेंटेन करना है, कि आपका जो भी क्वेश्चन आप कवर कर रहे हो वो यहाँ से होने चाहिए, ठीक है। और जब भी जो स्टूडेंट September 24 वाले स्टूडेंट, बहुत ध्यान से सुन लो, रिविजन कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टार्ट रिविजन ऑफ एडवांस अकाउंटिंग फ्रॉम मॉड्यूल 3। सबसे इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल 3 से रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट हो जाओ। और एक चीज़ और, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आएगा, इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर लेना। और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और एक ब्रांच अकाउंटिंग। अच्छा, वैसे आई शुड नॉट से दिस, बट देखो, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन में से एक क्वेश्चन आएगा, ब्रांच अकाउंटिंग में से एक क्वेश्चन आएगा। आपको आप कंपलसरी क्वेश्चन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हो गए, वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते, मतलब यू कैन नॉट लीव इट, वो बहुत बड़ा रेड फ्लैग हो जाएगा अगर आप वो छोड़ के जा रहे हो, वो तो करो। लेकिन क्या करो,
अगर आपको ऐसा लग रहा है टाइम कम है, आपसे नहीं हो रहा, तो ब्रांच अकाउंटिंग अगर कर रहे हो तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन को स्किप कर सकते हो, या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और अमलगमेशन कर रहे हो तो ब्रांच अकाउंटिंग स्किप कर दो, क्योंकि इन एनी केस आपको आउट ऑफ द 5 क्वेश्चंस 4 क्वेश्चंस करने हैं। एक आईआर का आ गया मान लो, एक ब्रांच अकाउंटिंग का आ गया, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो अगर आपके पास टाइम कम है तो। बट अदरवाइज आई थिंक आपको 100% प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। मज़ा आता है यार अकाउंट्स पढ़ने में, ठीक है, बट स्टिल आई एम टेलिंग यू दिस, डोंट मतलब इसका गलत यूज मत करना। इफ़ यू फील द नीड ओनली देन, ओके। आ जाते हैं अब लॉ पे। लॉ को कैसे तैयार करोगे? थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, क्लासेस लेनी, अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है मत लो क्लासेस। क्या करो? टॉपिक पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, स्टडी मटेरियल से। जो चीज़ समझ आती है ठीक है, नहीं आती है यूट्यूब पे हर टॉपिक का टॉपिक वाइज आपको कहीं ना कुछ रेफरेंस मिल जाएगा, ठीक है। वो क्लासेस, वो आप यूट्यूब लेक्चर्स देख लो, ठीक है, डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। इसमें सबसे मेजर चंक क्या है आपका? कंपनीज एक्ट का है, यहीं से स्टार्ट करो। अगर आप रिविजन भी कर रहे हो या फर्स्ट टाइम स्टडी भी कर रहे हो, यहीं से स्टार्ट करो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है कंपनीज एक्ट, बस लॉजिकली इसको पढ़ते जाना। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में क्या है, जितना आप उसको लॉजिकली पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा, उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, ठीक है। इसमें भी आपको सेम अप्रोच फॉलो करनी है, एस एम, आर टी पी, एम टी पी, पी वाई को, ठीक है। और हर टॉपिक के बाद ये ज़रूर करके देख लेना एटलीस्ट स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हर जगह आपको एक बार फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे भी डेफिनेटली करके देखने ही देखने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप लॉ कवर कर लोगे अपना, ठीक है। अच्छा, लॉ के या ऑडिट के मतलब होता है ना, शॉर्ट नोट्स बना सकते हो अगर, तो शॉर्ट नोट्स भी बना लेना, क्योंकि वो पेपर से एक दिन पहले रिवाइज करने में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। और अगर चाहिए तो आई कैन टेल यू अ ट्रिक टू प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स। 1 पेज पे, एक पेज पे आप कंसोलिडेट करके नोट्स बना सकते हो टॉपिक वाइज। तो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा सिलेबस अगर 100 पेजेस का है तो आप उसको 5 से 6 पेज पे समराइज कर पाओगे। तो वी विल ट्राई कि हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना लें, बट टिल देन यू ट्राई एंड मेक योर नोट्स, ओके। टैक्सेशन, अच्छा देखो, टैक्सेशन आपका 50% इनकम टैक्स आएगा, 50% जीएसटी आएगा। ट्रस्ट मी, जीएसटी बहुत इजी है। जीएसटी की तो आया ही इसलिए है ना कि सिंप्लीफाई करना था टैक्सेशन को, तो समझ जाओ जीएसटी इज ईजी। 50% कवरेज है यार, 50 नंबर तो आपका ईजी से तैयार हो गया। तो सबसे पहले इसको टारगेट करो, सिंपलर है, लो हैंगिंग फ्रूट है, क्यों नहीं इसको टारगेट करोगे? और हाँ, क्लासेस ज़रूर लेनी है। टैक्सेशन में अगर आपको काम भी करना है तो भी बहुत हेल्प मिलेगी यार। एक टीचर जो एक्सपीरियंसड है, जो सीए बन चुका है, जो काम कर रहा है इंडस्ट्री में, प्रैक्टिस में है, उसको ऑफकोर्स आपसे ज़्यादा आता है। यू शुड टेक क्लासेस फॉर सच सब्जेक्ट्स जहाँ पे आपका करियर बन सकता है, ठीक है। तो जीएसटी में क्या करो, जीएसटी में लेस सिलेबस है, इसको प्रायोरिटाइज करो। उसके बाद आ जाओ इनकम टैक्स पे। इनकम टैक्स में कुछ जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनसे स्टार्ट करो, और उसके बाद लेसर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक बार को अवॉइड भी कर सकते हो। कई सारे एबीसी एनालिसिस आपको मिल जाएंगे। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप हर सब्जेक्ट की तैयारी वैसे करो। अगर आप कहीं किसी सब्जेक्ट में अटक जाते हो और कोई और आपके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है, तो तब तो उस सिनेरियो में कुछ तो करना पड़ेगा ना। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप हार मान के बैठ जाओ। तो कुछ एक्सट्रीम सिचुएशंस में आप ये स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। फिर आ जाओ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा ओके, ये भी आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्लासेस ले लो, ठीक है। प्रैक्टिस करो सेम और अकाउंट्स की तरह, एस एम, आर टी पी, एम टी पी, पी वाई, प्रीवियस अटेम्प्ट पे क्वेश्चन। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मटेरियल कॉस्ट है, एम्प्लॉय कॉस्ट है, एबीसी और मार्जिनल कॉस्टिंग। इसमें थ्योरी भी आती है आपकी, 4 से 5 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। अब क्या करोगे, थ्योरी तैयार कैसे करोगे? चैप्टर पढ़ा, चैप्टर के साथ साथ थ्योरी तैयार करो। प्रैक्टिकल प्लस थियरी साथ में होनी चाहिए। अगर अलग से करने जाओगे बल्क बन जाएगा, एक बहुत मोटा सा नोट्स बन जाएंगे, नहीं चाहिए अपने को। साथ में तैयार करो, ठीक है। और जितना ज़्यादा थ्योरी समझ आएगी उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल आपको समझ आएगा। ये चीज़ ना समझ लो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल सेपरेट नहीं होते हैं। आपकी जितनी अंडरस्टैंडिंग थ्योरी में अच्छी होगी उतना ही आप उसको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में यूज़ कर पाओगे, ठीक है। जैसे टैक्सेशन भी तो अपन ऐसे ही पढ़ते हैं, सेक्शंस याद करते हैं, उसके बाद टैक्सेशन जब कंप्यूटेशन बनाते हैं तब वो अपने सेक्शंस को यूज़ करते हैं, वहाँ पे रूल्स यूज़ करते हैं टैक्स के। तो सेम चीज़ कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी है। साथ में तैयार करोगे बहुत अच्छा, बहुत इजीली, बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको डेफिनेटली आप प्रायोरिटाइज करो, स्पेशली अपने रिविजन के टाइम पे प्रायोरिटाइज दीज टॉपिक्स, ठीक है। अच्छा, ऑडिट।
ऑडिट तो डेफिनेटली आपको जो है कहीं नहीं जाना, यहीं इस चैनल पे बने रहो। रिविज़न कर रहे हो, रिविज़न कर लो इस चैनल से। और अगर पहली बार भी पढ़ रहे हो ना, तब भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो। कैसे? कुछ एफ़र्ट करना पड़ेगा आपको। आप ट्रस्ट मी, ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसकी क्लासेस लेना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट काम है। आप बोर हो जाते हो क्योंकि इतनी लंबे-लंबे लेक्चर्स, थ्योरेटिकल, प्योर थ्योरी चलेगी। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है? आपका ये ऐसा लगेगा एक सर्टेन पॉइंट के बाद कि यार पैसा और टाइम दोनों वेस्ट हो रहा है, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर रहा कोचिंग। आप कोचिंग कर लोगे जैसे तैसे, पैसों की वजह से, टाइम की वजह से, कि यार पैसा लगा है, टाइम लगा है, तो कर लेते हैं। बट अगर आप इसमें थोड़ा सा माइंडफुल होके ऑडिट पढ़ना चाहते हो, एक तो ऑडिट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ऑडिटर की तरह सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए। आप अपने आप को सीए मान के ऑडिट पढ़ना स्टार्ट कर दो। आपको आधा ऑडिट तो ऐसे ही आ जाएगा कि भाई एज ऑडिटर मैं क्या करूँगा इस सिचुएशन में। बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ोगे तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ आएंगी। याद करने के पीछे मत भागना, ऑडिट को याद नहीं होती है कोई भी चीज़ जब तक समझ ना आए, ठीक है? तो इसका अपन अब इस चैनल पे आप कैसे इसको पढ़ सकते हो, सीधे सीधे अपनी स्टडी मटेरियल उठाओ, टॉपिक एक बार पढ़ो, गो थ्रू करो। अब आपको पता चल गया कि इस टॉपिक में मान लो ऑडिट एविडेंस वाला स्टैंडर्ड है, आपको पता चल गया एक ऑडिट एविडेंस कोई चीज़ होती है, उससे रिलेटेड कुछ कुछ चीज़ें बता रखी हैं इस स्टैंडर्ड में। आपने आके यहाँ पे सीए साक्षी चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देखा कि यार ये स्टैंडर्ड के बारे में 15-20 मिनट में सब कुछ बता रखा है कि क्या होता है, ऊपर ऊपर से एक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई। मतलब हमने वीडियो में तो काफ़ी इन डेप्थ उसमें जितना हो सकता था मिनिमम टाइम में उतना अच्छे से बताया है, ठीक है? तो आपने वो 15-20 मिनट का वीडियो देखा, उस 15-20 मिनट के वीडियो के बाद आपको एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई कि अच्छा, अगर माने तो हिंदी में ऐसे 530 ये कहता है। आपको इतना समझ आ गया कि ऐसे 530 लेमन लैंग्वेज में क्या कहता है। फिर जाके आपने बुक पढ़ी। नाउ यू विल हैव 100% अंडरस्टैंडिंग। और ट्रस्ट मी, ये किसी भी क्लास को लेने से में टाइम लगाने से कम टाइम लगेगा इसमें। मतलब आप किसी क्लास को लोगे कंपैरेटिवली, अगर आप ये एफर्ट करोगे बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है? तो वो आपके ऊपर है। बाकी रिवीजन के लिए डेफिनेटली यू कैन यूज़ दीज लेक्चर्स, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एंड इफ़ यू वांट, भाई आपके साथ प्रॉब्लम है, तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो। एंड सारे ही लेक्चर्स हम इस पर अपलोड करने वाले हैं ऑडिट के। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ही टॉपिक्स आएंगे। एंड आई नो थोड़ी सी डिले है वीडियोज़ में, बट वी विल ट्राई टू कोप अप कि हम सितंबर 24 अटेम्प्ट के लिए सब कुछ अवेलेबल करा दें एटलीस्ट फॉर ऑडिट, ठीक है? उसके बाद आ जाते हैं आपके लास्ट सब्जेक्ट पे, एफएम और एसएम, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। सबसे प्यारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से दो सब्जेक्ट हैं, इतने ज़्यादा मतलब मेरे को तो बहुत पसंद है ये दोनों ही सब्जेक्ट। इतने लॉजिकल है, मज़ा आ जाता है। मतलब आपका पूरा ही सिलेबस लॉजिकल है, बट दीज आर माई फेवरेट्स, ठीक है? तो आपका एफएम और एसएम दोनों 50%, 50% कवरेज है। अब एफएम में क्या है, पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। एसएम क्या है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल, लेकिन आपको बिजनेस के बारे में जो अंडरस्टैंडिंग देता है, ओ माय गॉड। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट, इंटरनल और एक्सटर्नल, ये दो चीज़ें एसएम में सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कवर करनी है। उसके बाद एफएम में आपको रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेवरेजेस, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है। तो इसमें क्या करोगे, इसमें भी आप जो है पहले पहले ऐसे मत करना इसको कि अलग अलग करके चल रहे हो। पहले क्या करो, अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो पहले ये टॉपिक्स कवर कर लो, एफएम और एसएम के दोनों के ये टॉपिक्स कवर कर लो। उसके बाद अगले उसमें स्लॉट में बाकी सब्जेक्ट्स, बाकी टॉपिक्स कवर कर लेना। मतलब प्रायोरिटाइज इन्हें करो रिवीजन के टाइम पे। दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है? और अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, अब इसमें क्लासेस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? यार क्लासेस आई थिंक लेनी तो चाहिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ अ गुड सब्जेक्ट, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। बट आई थिंक ऑन दी अगर इसको थोड़ा सा सोचा जाए, अगर आप नहीं ले सकते हो क्लासेस तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कवर कर सकते हो। बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं। और आपको अगेन इन एनी केस यूट्यूब इज़ देयर फॉर यू। बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी वीडियोस डलती रहती हैं, उसका भी यूज़ कर सकते हो। तो आई थिंक वी आर डन विद दिस वीडियो। अब इस वीडियो में व्हाट वी हैव ट्राइड, उसको कंसोलिडेट करते हैं। व्हाट वी हैव डन इज, वी हैव ट्राइड टू एनालाइज ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट को हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, कहाँ पे हमें
किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स की पकड़ बनानी है, कौन से सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी है, कौन से को अवॉइड कर सकते हैं, किस सब्जेक्ट को किस तरीके से अप्रोच करना है स्टार्टिंग टू एंड, हम किसी भी सब्जेक्ट में कैसे जाने वाले हैं। ठीक है, फॉर बोथ सितंबर 24 स्टूडेंट्स जो रिविजन स्टार्ट कर चुके होंगे अब तक अपना, या नहीं भी किया है, कुछ सब्जेक्ट रह भी गए हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा, आप कर लोगे। बट फॉर जनवरी 25 स्टूडेंट्स, स्टार्ट हो जाओ भाई, अभी से स्टार्ट हो जाओ, मज़ा आ जाएगा तैयारी करके। सब्जेक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग है, पढ़ोगे बहुत मज़ा आएगा, एंड यू गाइज कैन डू इट, यू विल रॉक इट। और अब अगली वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आर्टिकलशिप, कि आर्टिकलशिप कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है, और आर्टिकलशिप का क्या रोल होता है आपकी सीए जर्नी में। ठीक है, मैंने एक वीडियो में पहले भी कहा है कि आर्टिकलशिप इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सीए जर्नी। ये हम जस्टिफाई करेंगे अब अपनी अगली वीडियो में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड थैंक यू सो मच।